कुटिया बन गई। अब गुरु बाबा एक सरोवर बना दे ताकि बढ़िया आश्रम लगे। अंधेरा कायम रहे। सम्राट किलवेश छू छू छू। अब सरोवर बन गया। अब गुरु बाबा मुझको बाबा जी बना दे ताकि वो क्या नाम है उसका हनीमून जबरंग है उसको कोई न मानना। वो हमारी मौसी की लड़की जा रही है। वैया 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 तुम समझदार हो, तुम उसी परिवार के हो। चलो गुरु बाबा अब बनाओ मुझको बाबा ताकि वो हनीमून क्या नाम है उसका जबरंग बली मुझको पहचान न सके। मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा। मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा। एक धोती मंगा बाबा, एक धोती मंगा बाबा। सोने के जंगला चांदी का बंगला ओए बाबा बना बाबा, ओए बाबा बना बाबा, ओए बाबा बना बाबा। हेलो गालों जैसा गाल नहीं है पाउडर का दिल करता है। गालों जैसा गाल नहीं है पाउडर का दिल करता है। ओ बाबा चाचा साइला फिर ना आई है जमानी। ओ बाबा एक कुर्ता मंगा बाबा, एक कुर्ता मंगा बाबा। दाढ़ी मंगा बाबा। खुश खुश ये अब दाढ़ी आ गई। आप बांधो। इधर बांधना है। कहाँ बांधा जाता है? ओए इधर। अरे महाराज ये दाढ़ी है तो फिर नीचे लगाओ। ओह नीचे लगाना है। और आप हैं भाई श्री सुरेंद्र राजपूत जी सिकरोंधा से और अंकित मुखिया अमरपुरा वालों की ओर से ये 51 मुद्राएं कालनेम जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी इधर लगाना है दाढ़ी। अरे यहाँ नीचे लगाओ। ओह नीचे आ है। चलो इधर लगाओ। एक दाढ़ी लगा बाबा, एक दाढ़ी
मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, एक चाटा मंगा बाबा, एक चाटा मंगा बाबा। ये देखो मेरी माया डबल रोल दाब रही है। मैंने जटा मांगा था तो एक लाल एक काला दे दिया। अब इसमें चुनाव करना पड़ेगा, कौन रगड़ूं कौन वापसी करूं। एक काम करो, ये ऑनलाइन से आई है का, इसको वापसी करो। अब इसको लगाओ कायदे में। ए लाइट वालों अंधेरा काहे कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा आए जूट को आगे करो, जटाओं को पीछे करो। ओहो आगे का पाछे करना है, ले हनुमान जान जाएगा। अब एक राम नवमी लाओ, नवमी देओ, माला देओ। हाँ अब एक कमंडल दो। हाँ अब भक्तों, अब मैं बाबा जी बन गई हूं, नहीं बन गया हूं। अब मैं आपको लाओ ये। अच्छा सिक्सर मार दिया या ये देखो। संत का जो कमंडल होता है हाँ वो बड़ा पवित्र होना चाहिए। सही है। ये तो ये इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि कानपुर से यहाँ तक आगा। ये लोकल नहीं है संत, हम ओरिजिनल संत हैं। अच्छा कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने आप में? बहुत गर्वी साफ लग रही है भैया जी। ऐसा लग रहा है कभी ये वस्तु उतार के फेंक दूं और किसी कूलर में घुस जाऊं। अरे मतलब जब ये आपका साधु का बेस है हाँ। तो मन के जो भाव है वो तो अच्छे अच्छे हो गए होंगे। बहुत अच्छे अच्छे, वही तो मैं सुना। आसन तो लाओ तब तो मैं बैठूं। एक कुर्सी दे दीजिए एक हो तो। नहीं कुर्सी न कहो भैया जी, कुर्सी के पीछे आज पता है अबे आधीन के आँखी न लाग हुई। हाँ आसन लाओ, लाओ ए उठाओ लखन। भक्तों अब मैं बाबा जी बन गया हूं। ये कुर्सी है, टूट जाएगी। उसको सही से डाल लीजिए। अरे यार तो हम बैठे हैं का, हमारी कुर्सी गई। भक्तों अब इतने पर रहना थोथना, नहीं तो इधर थोथना बिगाड़ दूंगा। अब मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं। भक्तों बाबा चार प्रकार के होते हैं। बाबा चार प्रकार के होते हैं, चार ठैये चार प्रकार के, चार ठैये चार प्रकार के। कौन कौन? असली बाबा, नकली बाबा और कतली बाबा। आप कौन से हैं इसमें? हम फसली बाबा हैं। फसली बाबा मतलब कुंवार में पैदा होते हैं, बैसाख में नष्ट हो जाते हैं। कुंवार में पैदा होते हैं हाँ और बैसाख में नष्ट होते हैं। नष्ट हो जाते हैं कीटनाशक की तरह। भक्तों अब मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं। कहते ना तो संबुधन भंजन हारा। देखा मैं भी तुलसीदास के मौसी के लौंडा हूं। ना तो संबुधन भंजन हारा, अकुतिया घुस गई खोल के मारा। तो मैंने फेंक के बराहा मारा, तो कुतिया बोली कहीं कहीं कहीं, और रोटी धर गई जहीं की तहीं। भक्तों कहते ना तो संबुधन भंजन भंजन। भक्तों ना तो संबुधन भंजन भंजन, कुकुर मुते बुंदन बुंदन। ना तो संबुधन भंजन हारा,
कुकुर पादे गरी छुहारा। भक्तों, अब मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं। एक राजा के 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियां, 4 बिटियां, 4 डाटर। एक राजा के 4 लड़कियां थी और चारों के चारों तोतली थी। राजा बहुत परेशान था। एक दिन एक राजकुमार को लेकर आ गया, उस चारों लड़कियों को ऐसे बैठा दिया कि शायद किसी लड़की का ब्याह हो जाए, लड़का पसंद कर ले। राजकुमार ऐसे बैठ गया, चारों राजकुमारियां ऐसे बैठ गई। अब राजा कह दिया लड़कियों से कि देखो बिटियो, तुम बीच में बोलना नहीं, अगर बोल दोगी लड़का समझ जाएगा कि लड़कियां तोतली हैं तो भग जाएगा। लड़का ऐसे बैठ गया, चारों राजकुमारियां ऐसे बैठ गई। सुबह से दोपहर हो गई, लड़कियां न बोली। शायद की बात कि एक चूहिया निकल पड़ी। तो सबसे छोटी वाली कहती है, दीदी दीदी तुइया तुइया तुइया। तो दूसरी वाली बोली, तहाँ तहाँ तहाँ। तो तीसरी वाली बोली, पतलो पतलो पतलो। तो चौथी वाली बोली, धुस दई धुस दई धुस दई। भक्तों, आप एक प्रवचन है सबके लिए कि जो कोई हमसे आशीर्वाद लेना चाहता हो, सबके काम, सबके बने काम बिगड़ जाएंगे। जिसका काम रुपया पैसा रोका हुआ होगा उसको मेरे अकाउंट में डाल देना, तो मैं उनके घर में पहुंचा दूंगा। भक्तों, अब मैं आपको गड़बड़ रामायण सुनाने जा रहा हूं। गड़बड़ रामायण है, रामायण नहीं है जो को लाठी चलो तुम बगदा दी। गड़बड़ रामायण है। अब मैं रामायण सुना रहा हूं। एक समय घनघोर रामायण चल रही थी। उसी समय भीष्म पितामह आए। हाँ, रामायण चल रही थी और भीष्म पितामह आए। वहीं पर बैठे थे जनक जी। भीष्म पितामह, ये किस कांड की बात कर रहे हो? ये दुर्गंध कांड की है? दुर्गंध कांड। हाँ ठीक है, क्या हुआ सो? तो जैसे ही भीष्म पितामह आए, जनक जी बैठे थे। जनक जी ने कहा, कहिए भ्राताश्री, आप क्यों आए हैं? तो वहीं पर उसी समय पर आला बैठा था। गड़बड़ रामायण में आला बैठा था। तो कहें आला बोला, देखो भीष्म पिता बहुत अब जवान हो गया है, उसकी शादी करो। सो तुरंत उसी समय पर विश्वामित्र जी टपक पड़े। सो वो बोले, तेरा चिमटा मेरा चिमटी दोनों साथ बजाएंगे। तेरा चिमटा मेरा चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी। गड़बड़ हो गया, इस गीत को नहीं गाऊंगा। जब विश्वामित्र इतना बोल पड़े तो आल्हा बोले, हैं बोले हम ऐसे ब्याह नहीं करेंगे। कहन तो फिर कैसे ब्याह करोगे? कहन देखो हमारी रानी का नाम है का नाम है सुनैना। कहन हट। कहन नहीं, का नाम था उसके आल्हा के पत्नी का? मछला मछला मछला। कहन हम मछला के साथ में शादी करेंगे। तो कहन ठीक है, तो मछला के लिए चले। कौन कौन? आल्हा और भीष्म पितामह और विश्वामित्र हैं और धृतराष्ट्र, तीनों चले। कुछ दूर के बाद जैसे ही कुछ दूर पहुंचे, तो रावण मिल गया। कुछ दूर पहुंचे तो रावण बोले, कहाँ भाई, कहाँ चल दिया? कहन बारात को। कहने यार हमको नहीं पूछा यार, हम पंडित मड़ाई है। तो कहन महाराज आप वो चलो। बाबा वो चले और जैसे कुछ दूरी चले तो ओहो वहीं पर सीता, उसी समय पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, आला पहुंचा, द्रौपदी को देखा, द्रौपदी ने उसको देखा। तो द्रौपदी बोली आला से, क्या बोली? बोली ओ हो यूं अखियां मिला के, अखियों से यूं अखियां मिला के, अखियों से
परदेसी मुझे तो लूट गया। जब मैंने तेरे को कहा है गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, चुप, अब गिरना नहीं। आहा, इतने में जैसे ही द्रौपदी ने कहा तभी आहा परशुराम जी के प्रकट हो गए। परशुराम जी, अरे अरे प्रसंग बदलो तुम। काहे? कहाँ की कथा, ये कैसी रामायण है तुम्हारी? ये गड़बड़ रामायण है, हम जाने कहाँ की जाने कहाँ बैठ रहे हैं। कहीं परशुराम जी को बुला लेते हो, कभी भीष्म पितामह को, कहीं आल्हा को। तो अब किसी को बुलाऊं? हाँ हाँ, कौन से? हाँ, उसको नहीं बुलाना, यही यहीं पर रहने दो। आहा, तो द्रौपदी बैठ गई, और जब द्रौपदी बैठ गई उसी समय पर, जिस समय पर द्रौपदी बैठी तभी वहीं पर रावण खड़े हो गए। बोले द्रौपदी ऐसा करो, आल्हा के जयमाल डाल दो। तो द्रौपदी बोली क्या डाल दूं? जबरदस्ती डाल दूं? कहना डालना पड़ेगा। तब वो ऐसे जब बात सुन रहे थे उसी समय में विभीषण भैया बोले, कहें क्या बोले? बोले छुप छुप, हाँ, तो बोले विभीषण भैया छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। अरे पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। कायदे में बैठो, गड़बड़ रामायण है, हनीमून आउट है, कायदे में बैठ जाओ, नहीं वो हनीमून में उसको मार के सूतरी कर देगा। कायदे में बैठ जाओ, राम भजन गाओ, हैं? चलो कायदे में गाओ। जाही बेदरा के राम, ताही बेदरा, सीता राम, सीता राम।